आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 के अध्याय 2 पाटलिपुत्र वैभव पढ़ेंगे, जिसमें पाटलिपुत्र वैभव के प्रत्येक लाइन बाय लाइन का हम लोग व्याख्या करेंगे। पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब हो गया पाटलिपुत्र का वैभव, यानी कि पाटलिपुत्र मीन्स आज जो हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, पटना के वैभव यानी कि इसकी प्रसिद्धि, इसकी चमक जो है उसको हम लोग आज वर्णन करेंगे। प्राचीन काल से ही इसका जो है महत्व रहा है इतिहास में, और पुराने समय से इसकी यह जो है शहर समृद्ध शहर के रूप में व्याख्यात है, प्रसिद्ध है, जिसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे पाठ परिचय में। बिहार राज्य की यह राजधानी है पटना, जो कालांतर से ही जो है महत्व रहा है, इसका महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है, यानी कि मौर्य काल के समय से ही इसका इतिहास है। महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री और गणितज्ञ जिसको चाणक्य बोलते हैं, इस भूमि की ही देन है। चाणक्य को आप लोग तो जानते ही होंगे, जिन्होंने नंद वंश का विनाश कर दिया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। विदेशी यात्री मेगास्थानीज फाइयान वेन्सांग इतिसंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है, इसका उल्लेख किया है बहुत ही अच्छे ढंग से। पहला स्टेंजा क्या है? तो पहला जो पैराग्राफ है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम नुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीम ताखे काव्य कथयति। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी मतलब आगे, प्राचीन भारतीय नगर, बहुत सारे पुराने नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने, जो एक प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने अपने काव्य कुटनी मताख्य में कहा है, यानी कि कुटनी मताख्य एक ऐसा काव्य है जो दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया। महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अब हम लोग देखते हैं जिसमें दामोदर गुप्त नामक कवि ने जो कहा था कि अस्ति महितल तिलकम मतलब पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर जो है शिक्षा और वैभव की दृष्टि से बहुत ही गौरवशाली है, इंद्रलोक के समान है। जैसा इंद्र का स्वर्ग में स्थान था और उसका लोक को लोग कहते हैं बहुत ही वैभवशाली था, वैसे ही पृथ्वी पर पाटलिपुत्र एक ऐसा नगर था जो इतिहास शुरू यत गंगायास तीरे बुध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत यत्र च भगवान बुध बहु कृत्वा समागत तेन कथित मासीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। आगे इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। इतिहासों में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय से ही गंगा नदी के तट पर पाटली नामक गांव एक अवस्थित था, यानी कि इतिहास में ऐसा देखा गया है, लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध के काल से ही जो है पाटली नामक ग्राम जो है अवस्थित था। भगवान बुद्ध यहाँ कई बार आए थे, उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव जो है आने वाले समय में महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा अगलगी का भय हमेशा बाढ़ का बना रहेगा। अगला पैराग्राफ है, कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था
च अत्युत्कृष्टसिदति यूनान राजदूत मेघास्निज स्व स्मरणेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिन अशोकस्य समयसूत्रां समृद्धम्। पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में यहाँ बताया गया है कि पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर था। मध्यकालीन भारतीय पटना के बारे में वर्णन किया गया है। कुछ समय के बाद यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र के नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में सबसे अधिक थी। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मौर्य वंश के संस्थापक पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मरति। पाटलिपुत्र की शिक्षा के बारे में यहाँ बताया गया है कि पाटलिपुत्र की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से थी। प्राचीन काल में बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही और यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन किया है। लिखा हुआ है अत्रोप वर्ष वर्षावे पाणिनि पिंगलावे बेयाडे वरुचि पतंजलि ए परीक्षिता ख्याते मुप जगमु। अब इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ आने वाले वर्ष उपवर्ष में पाणिनि, पिंगल, वरुचि, पतंजलि जैसे लोगों ने शिक्षा प्राप्त करके ख्याति पाई है। इन्हीं पटना के शिक्षा नगरों में पटना एक बहुत ही अच्छा शिक्षित नगर था, जहाँ शिक्षा व्यवस्था थी। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं कुसुमपुरम वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुमुत्पादनं भवति स्म। कुछ प्राचीन ग्रंथों में तथा पुराणों में पाटलिपुत्र के बारे में कहा गया है कि इसका दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी था, जैसा कि यहाँ देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन बहुत ही अधिक होता था और इसी कारण इसका नाम जो है प्राचीन काल के ग्रंथों में पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से मिलता है। इसकी अनेक ग्रंथों में चर्चा की गई है। पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पाटल पुष्पाणां पुतलिकारनामाश्रित्य प्रचलित। शरत्काले नगरेऽस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान् समारोह गुप्तवंश शासनकाले अतीव प्रचलित। तत्र सर्वे जना आनन्दमग्ना अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजावसरे तादृश एव समारोहः दृश्यते। अब हम लोग आगे देखते हैं अर्थ। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम से का आश्रय लेकर ही रखा गया है, गुलाब के नाम पर ही रखा गया है। ऐसा एक पुतलिका नामक रचना में वर्णित है पुराने ग्रंथ पुतलिका में। गुप्त शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित जो है एक महोत्सव था, यानी कि एक फंक्शन के रूप में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव, जो गुप्त शासन का। और इस काल में दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है
वह आज वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है जैसा गुप्त काल में कौमुदी महोत्सव के समय देखने को ग्रंथों में मिलता है, ग्रंथ में जिसका वर्णन किया गया है। कालचक्रवशाद् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्र परिमितं जीर्णतामन्वभूत् तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्राराक्षसादिषु लभ्यते। मुगल वंशकाले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। आंग्ल शासनकाले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा हुआ था और इसकी जानकारी अनेक साहित्यिक ग्रंथों में एवं मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथों में मिलती है, जो विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस मुगल काल के शासन में इसका विकास हुआ तथा अंग्रेजों के शासन काल में इस नगर पाटलिपुत्र का बहुत ही अधिक विकास हुआ। अर्थात पाटलिपुत्र का विकास जो है वह अंग्रेजों के शासन काल में बहुत ही अधिक हुआ। पटना का विकास हुआ, एक प्रमुख जो है नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ और इसकी ख्याति भारतवर्ष में हुई। नगरमिदं मध्यकाले एव पट्नेति नाम्ना प्रसिद्धिमगात्। अयं च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और यह नगर जो है शब्द जो है पतन शब्द से आया था, ऐसा देखने को मिलता है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी यहाँ पूजी जाती है और दुर्गा पूजा के समय वहाँ बहुत ही अधिक पूजा होती है। नगरमिदं मध्यकाले एव पट्नेति नाम्ना प्रसिद्धिमगात्। अयं च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः। नगर अगला पैराग्राफ है। सम्प्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालं वर्तते। बिहारस्य राजधानी चास्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्यूतरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुर्निर्मीयानो वर्तते। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल नगर के रूप में था, विकसित हुआ और बिहार राज्य की राजधानी है। आज के समय में आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। यह जो है एशिया का यहाँ जो है गंगा नदी के ऊपर सबसे बड़ा और सबसे लंबा पुल बना हुआ है और रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। आज के समय में यह रेल पुल का निर्माण हो चुका है। जब किताब लिखी गई थी उस समय इसका निर्माण नहीं हुआ था। तो इस तरह से इसके दिए गए संस्कृत वाक्यों का अर्थ हम लोग देखें। पाटलिपुत्र जो है विशाल राजधानी के रूप में आज विख्यात है। नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थल दशम, यहाँ पे दशम होगा, दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धम वर्तते।
तस्य देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यालोक और मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में विश्व संप्रदाय के पूजनीय जो सिख संप्रदाय के हैं उसके पूजनीय गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए सिखों के लिए भी यह बहुत ही प्रसिद्ध नगर है। देखते हैं कि इस नगर के बारे में बताया गया कि पटना नगर में क्या क्या चीज है। तो इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष है जो कुम्हरार के समय में ज्यादा मात्रा में है। उसके अलावा विश्व प्रसिद्ध महावीर मंदिर है जिसका आज के समय में बहुत ही महत्व है, आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा जो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना नगर में ही हुआ था। आगे एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम्। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन के दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। यानी कि पटना अपने आप में ही एक संग्रहालय है, क्योंकि यह प्राचीन समय से ही जो है वह यहाँ की कृतियाँ जो है वह विश्व प्रसिद्ध है। चाहे वह मौर्य काल हो या गुप्त काल हो या मध्यकाल या मुगल काल या अंग्रेजों के शासन काल, सभी समय प्रसिद्ध थे। कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों के वैभव धारण किए हुए हैं। यानी कि पुराने समय से ही आज तक यह अनेक क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए है और संग्रहालय के समान यह दर्शनीय है। पटना खुद में एक संग्रहालय है। इस प्रकार से हम लोग पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ लाइन बाय लाइन देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।